नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लबहाए मासूम से ये दुआ निकल लगे, या अल्लाह जो अली से प्यार करे तो उसे प्यारा बना ले, जो अली से नफरत करे तो उससे नफरत फरमा, जो दोस्ती करे उसे दोस्ती कर, जो दुश्मनी करे उसे दुश्मनी कर। अगर कोई चाहे कि अल्लाह के महबूब बन जाए तो अली से मोहब्बत करना ही पड़ेगा और अली के दुश्मनों से नफरत करना ही पड़ेगा। 40,000 सहाबा के दरमियान अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौलाए कायनात का हाथ थाम कर बतलाया कि ये तमाम मोमिनों के मौला हैं, जिसका मौला मैं, उसके मौला अली। हजरत तलहा भी जंग जमल में थे हजरत अली के खिलाफ, हजरत जुबैर भी जंग में थे हजरत अली के खिलाफ, हजरत आयशा भी हजरत अली के खिलाफ जंग में थी। तीन बड़ी शख्सियतें थी, हजरत आयशा, हजरत तलहा, हजरत जुबैर, और तीनों ने तौबा कर ली और रुजू कर लिया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा तो फरमाया कि जुबैर से मोहब्बत करते हो? मैंने कहा कि हाँ या रसूल अल्लाह, बहुत मोहब्बत करता हूँ। कहा कि एक दिन वो भी आएगा कि तुम अली से जंग करोगे और तुम नाहक रहोगे, अली हक पर रहेंगे। याद है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर कहा था, फरमाया कि तुम में से कौन होगा जिस पर हवा पे कुत्ते भूकेंगे और वो नाहक करेगी। जब हजरत आयशा चली है क़िसास उस्मान के मुतालबे के लिए तो एक मकाम आया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर फरमाया था कि आए मेरी बीवियों, तुम में से कौन होगा जिस पर हौब के कुत्ते भूकेंगे। ये कुत्तों के भूकने की आवाज़ सुनकर मुझे हौब का नाम याद आ गया। काली दाढ़ी वाले मुसलमान खड़े होकर कसम खाकर, अल्लाह के नाम की कसम खाकर, उम्मुल मोमिनीन ये हौब नहीं है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्महातुल मोमिनीन से कहा था, तुम में से कौन वो होगी जो अली से जंग करेगी और नाहक होगी। ये सब बातें बाद में याद आई है आयशा को। जिंदगी भर रोती रही और तौबा करती रही। जंग जमल और जंग सिफ़ीन में यही बुनियादी फर्क है कि जंग जमल की जो मुमताज़ और बदगुज़र शख्सियतें सब तायब हो गई, सब ने रुजू कर लिया और अपनी गलती का इकरार किया। हम रसूलुल्लाह पर ईमान लाए हैं, मुल्ला पर ईमान नहीं लाए हैं। हदीस के जवाब में हदीस लाई जाए। जितनी किताबें भी फ़ज़ाइल सहाबा में पहली सदी से लेकर आज तक तालीफ हुई है, तमाम किताबों में मौला अली का तस्करा मिलेगा, मौला के लफ्ज़ के साथ, और ये हदीस मिलेगी जो मैंने आपके सामने बयान की। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। गुज़श्ता नशिस्त में मैंने हज़रत अली के मुताल्लिक़ जो हदीस मुवालात है उसका ज़िक्र किया था। और ज़िम्नन ये बतलाया था कि ये हदीस अपने तुरुक़ के लिहाज से, रावियों के लिहाज से हद तवातुर तक पहुँची हुई है। ये हदीस इतनी अहम है कि तमाम सहाबा किराम के दरमियान बड़ी मशहूर थी, और जब जब कोई ख़ास मौका आता था इस हदीस को बयान करने का, अकाबिर और अजिल्ला सहाबा इसको बयान भी फरमाया करते थे। मैंने इमाम जज़री का इससे पहले हवाला दिया था, जो कोई इमामुल क़ुर्रा हैं, असल मतालिफ फ़ी मनाक़िब अली इब्न अबी तालिब में इस हदीस को बयान करते हुए फरमाया था कि 29 सहाबा किराम ने इसको हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत किया है। किसी हदीस को इतनी बड़ी तादाद सहाबा किराम की बयान करे तो बहुत बड़ी चीज़ होती है। इमाम जज़री फरमाते हैं कि 29 सहाबा किराम ने इस हदीस को बयान किया और नाम ब नाम उनको बयान फरमाया। कहा कि हज़रत अबू बकर ने, हज़रत उमर ने, हज़रत तलहा ने, हज़रत ज़ुबैर ने, हज़रत साद इब्न वक़्क़ास, हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ़, हज़रत अब्बास, हज़रत ज़ैद इब्न अरक़म, हज़रत बरा इब्न आज़िब, हज़रत बुरैदा, हज़रत अबू हुरैरा, हज़रत अबू सईद खुदरी, हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद,
हज़रत इमरान इब्न हुसैन, हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर, हज़रत अम्मार इब्न यासिर, हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी, हज़रत सलमान फ़ारसी, हज़रत ज़ैद इब्न साबित, हज़रत असअद इब्न ज़ुरारा, हज़रत खुज़ैमा इब्न साबित, हज़रत अबू अय्यूब अंसारी, हज़रत सहल इब्न हुनैफ, हज़रत हुज़ैफ़ा इब्न यमान, हज़रत समरा इब्न जुंदुब और हज़रत अनस इब्न मालिक ने बयान किया है। इतने सहाबा ने इस हदीस को बयान किया है। ये आम हदीसों की तरह नहीं, ये बहुत अहम हदीस है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत अहम मौके पर इसको इरशाद फरमाया है। हज से फरागत के बाद, गदीर खुम के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे इरशाद फरमाया। औसतुल ग़ाबा में हज़रत अल्लामा इब्न असीर ने, अल-बिदाया व निहाया में हज़रत अल्लामा इब्न कसीर ने, मुसन्नफ़ में इमाम इब्न अबी शैबा ने, ज़ख़ारुल लुग़बा फ़ी मनाक़िब ज़विल क़ुरबा में हज़रत अल्लामा मुहिब तबरी ने, कंदुल उम्माल में हज़रत शेख अली मुत्तक़ी हिंदी ने और अपने मुस्नद में हज़रत इमाम इब्न हम्बल ने रवायत किया है। अल-बरा इब्न आज़िम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्नहु क़ाल कुन्ना मअ रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी सफ़रिन फ़नज़लना बिग़दीर खुम फ़नूदिया फ़ीना अस्सलातु जामिआ व कुसिह लिरसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहत शजरतैन फ़सल्ला ज़ुहर व अख़ज़ बियदि अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फ़क़ाल अलस्तुम तअलमून अन्नी औला बिकुल्लि मुमिनिन मिन नफ्सिही क़ालू बला क़ाल फ़अख़ज़ बियदि अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फ़क़ाल मन कुन्तु मौलाहु फ़अलियुम मौलाह अल्लाहुम्मा वालि मन वालाहु व आद मन आदाह क़ाल फ़लक़ियहु उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बअद ज़ालिका फ़क़ाल लहू हन्या इब्न अबी तालिब अस्बहत व अमसैत मौला कुल्लि मुमिनिन व मुमिना व फ़ी बादि रिवाया क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वंसुर मन नसरहु व अहिब्ब मन अहब्बहु व अबग़िद मन अबग़ज़हु। मैंने जो चंद किताबों का हवाला दिया उसमें हज़रत बरा इब्न आदिब से रवायत है। ये बहुत जलील क़द्र सहाबी हैं। वो कहते हैं कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक सफ़र में थे। वो सफ़र क्या था? वही हज का सफ़र, हजतुल वदा का सफ़र। फरमाते फ़नज़ला बिग़दीर खुम, हम गदीर खुम के मकाम पे वारिद हुए, उतरे। फ़नूदिया फ़ीना अस्सलातु जामिआ, पुकार हुई अस्सलातु जामिआ, नमाज का वक्त हो गया, इकट्ठा हो जाओ सब लोग। वक़ुसिह लिरसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहत शजरतैन, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दो दरख्तों के दरमियान साइबान लगा दिया। एक दरख्त इधर था, एक दरख्त इधर था, ऊपर से कपड़े का साइबान लगा दिया गया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके नीचे तशरीफ़ फरमा हो गए। फिर अल्लाह के नबी ने फरमाया अलस्तुम तअलमून अन्नी औला बिकुल्लि मुमिनिन मिन नफ्सिही, क्या तुम्हें इसकी खबर नहीं कि मैं हर मोमिन से उसकी जान से ज़्यादा करीब और महबूब हूँ? क़ालू बला, तमाम सहाबा ने बेक आवाज़ कहा या रसूल अल्लाह, ज़रूर, आप हमारी जान से ज़्यादा हकदार हैं, हमारी जान से ज़्यादा करीब हैं, हमारी जान से ज़्यादा महबूब हैं। क़ाला फ़अख़ज़ बियदि अली, फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली का हाथ थाम कर हिस्सा उठाया और फरमाया मन कुन्तु मौलाहु फ़हाज़ा अली मौला, जिसका मैं मौला हूँ अली उसके मौला है, जिसका मैं मौला हूँ अली उसके मौला। फरमाया कि क्या मैं तुम्हारा मौला नहीं? सबने कहा कि हाँ। तो कहा कि जिसका मैं मौला अली उसके मौला, यानी तमाम सहाबा के मौला मौलाए कायनात हज़रत अली शेर खुदा मुश्किल कुशा। ये अल्लाह के नबी ने सहाबे किराम के बहुत बड़े मजमे में ऐलान फरमाया। फिर उसके बाद फरमाया अल्लाहुम्मा वाले मन वालाहु व आद मन आदा, दुआ भी फरमा रहे हैं, या अल्लाह जो अली से मोहब्बत करे उसको तू अपना महबूब बना ले, और जो अली से दुश्मनी करे तू उससे अपना इजहार दुश्मनी फरमा। बहुत बड़ी बात की हो गई है, दिल कांप जाना चाहिए एक बार हज़रत मौला अली के बारे में कुछ कहने से पहले। हुजूर ने सहाबा के इतने बड़े मजमे में कहा या अल्लाह जो अली से मोहब्बत करे तू अपना प्यारा बना ले, और जो अली से दुश्मनी करे तू उससे दुश्मनी का इजहार फरमा। और दूसरी रवायत में यह भी है कि मदीर ये फरमा वंसुर मन नसरहु वख़्ज़ुल मन ख़ज़लहु, जो अली की मदद करे तू उसकी मदद फरमा, और जो अली को छोड़ दे तू उसको छोड़ दे। जो अली की मदद ना करे
तू भी अपनी मदद का हाथ उससे उठा ले। और फरमाया वहिब्बा मन अहब्बहु व अबगिद मन अबगदहु, जो अली से प्यार करे तो उससे प्यार फरमा, जो अली से दुश्मनी करे तो उससे दुश्मनी फरमा। एक तो मौलाइयत मौला अली का ऐलान फरमाना कि ये मौला है, मेरे मौला है, तमाम मोमिनों के मौला है। फिर ये दुआ फरमाना जो दुश्मनी इनसे करे उसको दुश्मन बना दे, उससे तो दुश्मनी कर। जो इनको प्यार करे उसको अपना महबूब बना ले। जो इसकी मदद करे तो उसकी मदद फरमा, जो इनकी मदद से किनारा कश हो जाए तो उसकी मदद से किनारा कश हो जाए। अब जाहिर सी बात है कि अल्लाह के नबी ने दुआ जब की होगी तो तमाम सहाबा ने आमीन भी तो कही होगी। हुजूर की हर दुआ पर सहाबा आमीन कहा करते थे, वहां के रहने वाले फरिश्ते आमीन कहते थे, वहां रहने वाले मोमिन जिन आमीन कहा करते थे, वहां की हवाएं और फिजाएं आमीन कहती थी। अरे क्या खबर कि गदीर खुम के हर कतरे से आमीन की सदा बुलंद होती रही हो, वहां की हवाएं और फिजाएं आमीन कहती रही हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लबहाए मासूम से ये दुआ निकल लगे, या अल्लाह जो अली से प्यार करे तो उसे प्यारा बना ले, जो अली से नफरत करे तो उससे नफरत फरमा, जो दोस्ती करे उसे दोस्ती कर, जो दुश्मनी करे उसे दुश्मनी कर, जो अली की मदद करे तो उसकी मदद फरमा, और जो अली से मदद से किनारा कश हो जाए तो भी उसे छोड़ ले। तमाम कायनात मोहम्मद मुस्तफ़ा के लबहाए मासूम से निकले हुए दुआओं पे आमीन कह रही थी। यकीनन कबूले बारगाह इलाही ये दुआ है। अगर कोई चाहे कि अल्लाह के महबूब बन जाए तो अली से मोहब्बत करना ही पड़ेगा और अली के दुश्मनों से नफरत करना ही पड़ेगा। एक दिल में दो चीजें इकट्ठा नहीं हो सकती। अगर कोई अपने बाप से प्यार करता है तो बाप के गाली देने वालों से नफरत करना जरूरी है। ये कैसे हो सकता है कि अपने बाप से भी प्यार करें और बाप को गाली देने वाले से भी प्यार करें? ये नफरत नहीं है, ये मुनाफिकत है, ये निफाक है। अली से मोहब्बत है तो अली से मोहब्बत करने वालों से प्यार होना चाहिए और अली से नफरत करने वालों से नफरत होनी चाहिए। सहाबा पे रद्द अमल क्या हुआ? जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस बयान फरमाई तो पहले हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उठे और कहा, हनियन लका या अली इब्न अबी तालिब, अस्बहता व अमसैता मौला कुल्ल मोमिनिन। मुबारकबाद हो अली इब्न अबी तालिब। दूसरी रिवायतों में आया बखिल बखिल हनियन या इब्न अबी तालिब, मुबारक हो, मुबारक हो, ए अबू तालिब तुम्हें मुबारक हो, ए इब्न अबी तालिब, ए फदंद अबू तालिब तुम्हें मुबारक हो, तुम तो तमाम मोमिनों के मौला हो गए। जब मुस्तफ़ा ने फरमा दिया तो सबसे पहले हज़रत मौलाए कायनात को मुबारकबाद देने वाले हज़रत उमर इब्न खत्ताब, उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। आज तो ऐसा मंजरनामा पेश किया जाता जैसे इन लोगों में हमेशा काट मार रहती थी। इतना बड़ा सहाबा का मजमा, 40,000 सहाबा थे वहां गदीर खुम के मौके पर। 40,000 सहाबा, 40,000 सहाबा के दरमियान अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौलाए कायनात का हाथ थाम कर बतलाया कि ये तमाम मोमिनों के मौला हैं, जिसका मौला मैं, उसके मौला अली। सबसे पहले मुबारकबाद देने वाले कौन? हज़रत मौलाए कायनात को मुबारकबाद देने वाले सबसे पहले हैं हज़रत सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। और यही नहीं कि सिर्फ मुबारकबाद दिए, जब ऐसा मौका आया है कि किसी ने हज़रत सैयदना अली इब्न अबी तालिब मौलाए कायनात के बारे में कोई गलत जुमला कहा है तो सख्त सजा भी दी है। एक रिवायत है, हज़रत अल्लामा मुहिब तबरी ने रियादुन नज़रा फी मनाक़िबिल अश्शा में एक रिवायत लिखी है, अन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वक़द नाज़अहु रजुलुन फी मसअलतिन फ़क़ाल बैनी व बैनका हाज़ल जालिस व अशारा इला अली इब्न अबी तालिब फ़क़ाल रजुल हाज़ल अबतन फ़नहज़ा उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अन मजलिसिही व अख़ज़ बितलबीबिही हत्ता शालहु मिनल अर्द सुम्मा क़ाल अतदरी मन सग़रत मौला व मौला कुल्ल मुस्लिमिन, मौलाया व मौला कुल्ल मुस्लिम। फरमाते हैं हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है, एक मसले में एक शख्स का हज़रत उमर से इख्तिलाफ हो गया और झगड़ालू किस्म का वो आदमी था, निज़ा करने लगा, हज़रत उमर से झगड़ा करने लगा। हज़रत उमर कुछ कह रहे थे, वो कुछ और कह रहा था। तो सहाबा के दरमियान एक मामूल था, जब किसी मसले में इख्तिलाफ हो जाता था और निज़ा पैदा होती थी तो लोग कहते थे चलो अली इब्न अबी तालिब के पास।
तमाम सहाबा का मामूल था, कोई मसला जब फंस जाता था तो चलो अली के पास और वही इस मसले को हल करेंगे। तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, बैनी व बैनक हाज़ल जालिस, ये जो शख्स बैठा हुआ है, चलो हमारे दरमियान और तुम्हारे दरमियान जो निज़ा है वही हल करेंगे। और वो बैठे कौन थे? वह अशारा इला अली इब्न अबी तालिब, हजरत अली इब्न अबी तालिब वहाँ बैठे थे। हो सकता है मस्जिद नबी का माहौल रहा हो, निज़ा हो रहा था, बहस हो रही थी, हजरत अली किनारे बैठे थे। हजरत उमर ने कहा चलो वो शख्स जो बैठा हुआ है उसके पास चलते हैं। तो उस शख्स ने कहा, फ़क़ाल रजुल हाज़ल अबतन, एक नाज़ेबा बात हजरत अली के बारे में कही, कहा कि इनसे हम अपना मसला हल कराएंगे, इनके पास जाकर अपना मसला हल कराएंगे। और एक नाज़ेबा जुमला कहा, फ़नहज़ उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मजलिसिही व अख़ज़ बितलबीबिही, हजरत उमर अपनी जगह से खड़े हुए और उसका गिरबान इस तरह पकड़ा कि उठा दिया जमीन से, इस तरह पकड़ के उठा दिया उस शख्स को और कहा कि अतदरी मन सग़रता, क्या तुझे खबर भी है कि शख्स की तूने तौहीन की है? मौला या व मौला कुल्ल मुस्लिम, ये मेरे भी मौला है, तमाम मुसलमान के भी मौला है। एक शख्स ने हजरत अली के बारे में एक नाज़ेबा जुमला कर दिया तो हजरत उमर ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ज़रा सा बर्दाश्त नहीं किया, अपनी जगह से उठे, अमीरुल मोमिनीन थे, गिरबान पकड़ कर उठा दिया, यहाँ तक के कहा कि वो ज़मीन से ऊपर उठ गया, इतना तेज उठाया, ज़मीन से ऊपर उठा दिया, फिर उसको पटक दिया ज़मीन पर और कहा कि पता है किसकी तौहीन की? मौला या व मौला कुल्ल मुस्लिम, ये मेरे मौला भी हैं और हर मुसलमान के मौला भी हैं। इसी तरह जब जब मौका पड़ा था सहाबे कराम इसका बयान करते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान को हजरत अली भी याद दिलाया करते थे कि देखो एक मौके पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा बयान किया है। मुसद्दक़ हाकिम में हजरत रुफ़ा इब्न ज़ब्बी से रिवायत है, वो अपने वालिद से और उनके दादा से रिवायत करते हैं। क़ाल कुन्ना मा अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु यौमल जमल फ़बअसा इला तलहा इब्न उबैदिल्लाह अन अलक़नी फ़अताहु तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फ़क़ाल नशअतुकल्लाह हल समिअत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल मन कुन्तु मौलाहु फ़अलियुम मौलाह अल्लाहुम्मा वालि मन वालाहु व आद मन आदा। क़ाल नअम। क़ाल फ़लिमा तुक़ातिलूनी? क़ाल लम अज़कुर। क़ाल फ़न्सरफ़ तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हज़रत रुफ़ा इब्न इयाज़ ज़ब्बी से रिवायत है, वो अपने वालिद से और वो अपने दादा से रिवायत करते हैं। वो कहते हैं कि हम लोग जंग जमल के दिन हज़रत अली के साथ थे। जंग जमल क्या है? वो जो हज़रत आयशा, हज़रत तलहा, हज़रत ज़ुबैर ने जो इक़दाम किया था, क़िसास उस्मान का जो मुतालबा किया था और नतीजतन हज़रत अली से जो जंग हुई थी उसे जमल कहते हैं। जमल के माने होता है ऊँट। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उस जंग में ऊँट पर सवार थीं, इसलिए इस नाम का नाम जंग का नाम जंग जमल पड़ गया। इस जंग में तीन शख्सियतें सबसे अहम थीं। एक तो हज़रत उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा, दूसरे हज़रत तलहा, तीसरे हज़रत ज़ुबैर। हज़रत आयशा तारीफ से बालतर शख्सियत हैं, हुजूर की बीवी हैं, तमाम मोमिनों की माँ हैं। सूरह नूर के मुतादिद आयतें इनकी फजीलत पर और इनकी बरात और इनके आफाफ, इनकी पाकदानी के बारे में नादिल हुई हैं। हज़रत तलहा और हज़रत ज़ुबैर ये उन 10 सहाबा में शामिल है जिनको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बशारत दी है, यानी अशरा मुबशरा में। बाज़ लोग बहुत दूर की कौड़ी ये लाते हैं कि भाई जंग जमल में तो इतने बड़े बड़े सहाबा थे, लिहाजा कुछ नहीं कहना चाहिए। किसी चीज की हकीकत को जानने के लिए जरूरी है कि शुरू से आखिर तक पढ़ा जाए। हज़रत तलहा भी जंग जमल में थे हज़रत अली के खिलाफ, हज़रत ज़ुबैर भी जंग में थे हज़रत अली के खिलाफ, हज़रत आयशा भी हज़रत अली के खिलाफ जंग में थी। पहले यह बतला दूं कि ये शख्सियतें जंग करने के लिए नहीं आई थी, ये जंग करने के लिए कतन नहीं आई थी। ये तो हज़रत अली से ये मुतालबा कर रही थी कि हज़रत उस्मान के खून का क़िसास लिया जाए, वो शहीद हो गए हैं, लिहाजा खून का क़िसास ज़रूरी है, ये मुतालबा था। कुछ लोगों ने जंग की आग भड़का दी, मरवान और उसके साथियों ने इधर से उधर तीर चला दिया, उधर से इधर तीर चला दिया, नतीजतन जंग हो गई। लेकिन जंग जब हुई भी तो इन तीन शख्सियतों ने रुजू कर लिया है और तौबा की है। तीन बड़ी शख्सियतें थी, हज़रत आयशा, हज़रत तलहा, हज़रत ज़ुबैर, और तीनों ने तौबा कर लिया और रुजू कर लिया है। लिहाजा जब तौबा कर लिया तो उसका इल्ज़ाम इन शख्सियतों पर नहीं आएगा।
एक शख्सियत का तस्करा इसमें है। उसमें यह है कि वो कहते हैं कि कुन्ना मा अलीन, हम अली के साथ थे यौमल जमल, जंगे जमल के दिन। फबअसा इला तलहा इब्न उबैदिल्लाह अन अलक़नी, हज़रत अली ने हज़रत तलहा के पास एक आदमी को भेजा और कहलाया कि आओ मुझसे कुछ मुलाकात कर लो, कुछ बात करनी है। हज़रत अली ने आदमी भेजा हज़रत तलहा के पास कि ज़रा मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। फ़अताहु तलहा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत तलहा अली के पास आए। फ़क़ाल नशअतुकल्लाह हल समिअत मिन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल मन कुन्तु मौलाहु फ़अलियुम मौला, पूरी हदीस है। तो हज़रत अली ने हज़रत तलहा से कहा, मैं तुम्हें अल्लाह की कसम दिलाकर पूछता हूँ, खुदा की कसम खाकर बतलाना, क्या तुमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह फरमाते हुए सुना कि मन कुन्तु मौलाहु फ़हाज़ा अलियुम मौला? हुजूर ने यह फरमाया था और यह फरमाया था अल्लाहुम्मा वाले मन वालाहु वअद मन आदा, या अल्लाह जो अली से मोहब्बत करे उससे मोहब्बत कर, जो अली को करीब करे उससे करीब कर, और जो अली से नफरत करे और दुश्मनी करे उससे दुश्मनी कर। है तलहा ने कहा कि हाँ मैंने सुना था। तो हज़रत अली ने कहा फलमा तुकातिलूनी, फिर तुमसे जंग क्यों कर रहे हो? जब तुमने सुना था कि अल्लाह के नबी ने यह फरमाया है फलमा तुकातिलूनी, तुम मुझसे जंग क्यों कर रहे हो? क़ाल लम अस्कुर, मैं भूल गया था, मुझे याद नहीं था। अल्लाह के रसूल की यह हदीस याद नहीं थी। फंसरफ़ तलहा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत तलहा वापस चले गए, जंग से वापस चले गए। तो जब जंग से वापस ही चले गए तो उनके ऊपर कोई फतवा कैसे लगेगा, उनके बारे में बात ही क्यों की जाएगी? हज़रत तलहा का यह मामला हुआ। हज़रत ज़ुबैर के बारे में सुनिए। हज़रत ज़ुबैर को भी हज़रत अली ने बुलाया, ज़ुबैर ज़रा के मुझसे मिल लो। आए ज़ुबैर, याद है एक दिन हम और तुम मदीने में एक रास्ते से गुजर रहे थे और बड़ी मोहब्बत का इजहार कर रहे थे, हंसते हुए गुफ्तगू कर रहे थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा तो फरमाया कि ज़ुबैर तुम अली से मोहब्बत करते हो? मैंने कहा कि हाँ या रसूल अल्लाह, बहुत मोहब्बत करता हूँ। कहा कि एक दिन वो भी आएगा कि तुम अली से जंग करोगे और तुम नाहक रहोगे, अली हक पर रहेंगे, याद है? कहा कि हाँ अली, याद आ गया। कहा कि फिर क्यों जंग करते हो? कहा कि मैं भूल गया था। वो भी वापस चले गए। देखिए दो शख्सियतें ये हैं, हज़रत तलहा हज़रत ज़ुबैर जो अशरे मुबश्शरा के सहाबी हैं, दोनों जंग से वापस हो गए। हदीस भूल गई थी, हज़रत अली ने बुला के याद दिलाया और दोनों वापस हो गए। जब वो जाने लगे तो हज़रत ज़ुबैर के साहबजाने ने देखा हज़रत अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर। कहा कि अब्बा कहाँ जा रहे हैं? कहा कि अली ने एक ऐसी हदीस याद दिला दी है कि अब अली के खिलाफ में जंग नहीं कर सकता। कहा कि क्या? कहा कि यही हदीस। कहा कि अच्छा। आगे मरवान मिला, कहाँ जा रहे हैं? कहा कि अब जंग नहीं करूंगा। कहा कि अच्छा, हम लोग को जंग में ला के अपने भागने लगे। अब वो जहर में बुझा हुआ तीर मारा है पांव पर और उसी में शहीद हो गए। मरवान ने शहीद किया। जहर में बुझा हुआ तीर क्या होता था? तरीका यह था अरब में उस जमाने जब तीर और तलवार से जंगें होती थी, तीर को पहले आग में तपाया जाता था, एकदम आग की तरह वो तीर हो जाता था, बिल्कुल गर्म है। तो उसको ठंडा करने के लिए पानी रे चाहिए, पानी में डालो ठंडा हो जाएगा लोहा। जैसे भट्टी में तपाया जाए, जब गर्म होता है लोहा, फिर पानी में डाल लेते हैं लोहा, ठंडा हो जाता है। तो उसमें ये नहीं होता था, भट्टी में तपा दिया गया तीर को, बिल्कुल लाल अंगारा जब वो तीर होता था तो उसे जहर में डालते थे, लिक्विड होता था जहर, उसमें डाल देते थे, वो ठंडा हो जाए, फिर आग में तपाएं, फिर जहर में डालें, फिर आग में तपाएं, फिर जहर में डालें। इस तरह बार बार उसे आग में बुझाया जाता था। तो कहा जाता था कि जहर में बुझा हुआ ये तीर है, जरा सा भी किसी के बदन पे हल्का सा भी लगता था तो उसकी मौत यकीनी होती थी। तो मरवान ने जहर में बुझा हुआ तीर मारा और वो शहीद हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये दो हजरात का वाक़या हुआ। तीसरी बड़ी शख्सियत क्या थी? हज़रत आयशा उम्मुल मोमिनीन की धोखा देकर बुलाया गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर कहा था कि तुम तमाम अज़वाज मुतहहरात थी, हुजूर की तमाम बीवियाँ मौजूद थी जो उस वक्त मौजूद थी बाहयात। फरमाया कि तुम में से कौन होगा जिस पर हौब के कुत्ते भूकेंगे और वो नहा करेगी। अब तमाम अज़वाज मुतहहरात एक दूसरे को देखने लगी, लेकिन हुजूर ने उसकी वजाहत नहीं फरमाई। जब हज़रत आयशा चली है क़िसास उस्मान के मुतालबे के लिए तो एक मकाम आया। अब वो घर में रहने वाली खातून थी, जगहों का नाम तो उन्हें मालूम नहीं था,
लेकिन कुत्ते भूखने लगे। तो हज़रत आयशा को वो हदीस याद आ गई। फरमाया कि ये हवब नहीं है ना, इस जगह का नाम हवब है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर फरमाया था कि आए मेरी बीवियों, तुम में से कौन होगा जिस पर हवब के कुत्ते भूखेंगे। ये कुत्तों के भूखने की आवाज सुनकर मुझे हवब का नाम याद आ गया। 40 दाढ़ी वाले मुसलमान खड़े होकर कसम खाकर, अल्लाह के नाम की कसम खाकर, उम्मुल मोमिनीन ये हवब नहीं है। मैंने इतना धोखा दिया गया, इतना झूठ बोला गया शुरू से। हज़रत उम्मुल मोमिनीन उनकी बात में आ गई कि ये मुसलमान, इस ज़माने के मुसलमान, रसूलुल्लाह के बाद के सहाबा के दौर के मुसलमान क्या झूठ भी बोल सकते हैं, वो भी अल्लाह के नाम की कसम उठाकर। एक मौके पर हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्महातुल मोमिनीन से कहा था, तुम में से कौन वो होगी जो अली से जंग करेगी और नाहक होगी। तो हज़रत आयशा हंसने लगी, कहा कि या रसूलुल्लाह, अली से कोई जंग भला करेगी। तो हुजूर ने फरमाया कि आयशा हंसो मत, कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही वो हो। अब ये सब बातें बाद में याद आई है आयशा को। जिंदगी भर रोती रही और तौबा करती रही, जिंदगी भर रोती रही और तौबा करती रही, रुजू करती रही। न जाने कितने गुलाम आजाद कर दिए, न जाने कितने मिस्कीनों को खाना खिलाती थी, कपड़े पहनाती थी, सदका खैरात करती थी, रोजे रखती थी, रात भर नमाजें पढ़ती थी और कहती थी काश इस जंग से पहले मैं मर गई होती, अली के मुकाबले में ना आती। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर जो कि बहुत बड़े सहाबी हैं, बहुत हदीसें से रवायत है, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साहबजादे एक दिन कहा कि अब्दुल्ला, तुमने मुझे रोका क्यों नहीं, तुमने मुझे रोका क्यों नहीं, मैं अली के खिलाफ जो जंग के लिए जा रही थी। उन्होंने कहा कि उम्मुल मोमिनीन, आपके जहन पर तो दूसरा शख्स कब्जा जमा हुए था। कहा कि अब्दुल्ला, अगर तुम मुझे रोकती हो तो मैं जरूर रुक जाती, अली के खिलाफ जंग ना करती। तो जो 3 बड़ी शख्सियतें हैं जिनका नाम लेकर वर्गलाया जाता है, तो इन लोगों ने तो तौबा कर ली थी। जंग जमल और जंग सिफ़ीन में यही बुनियादी फर्क है कि जंग जमल की जो मुमताज़ और बदगुज़र शख्सियतें सब तायब हो गई, सब ने रुजू कर लिया और अपनी गलती का इकरार किया। 2 तो जंग ही से वापस हो गए, हज़रत तलहा, हज़रत ज़ुबैर। लेकिन जंग सिफ़ीन में ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ना किसी ने तौबा की है, ना रुजू किया है, ना पशेमाने का इजहार किया है, बल्कि जिंदगी की आखिरी सांस तक उसी फिक्र पर और उसी नजरिए पर और उसी मौके पर कायम रहे हैं जहां से जंग सिफ़ीन का आगाज हुआ है। तो लिहाजा इनका मामला अलग है, उनका मामला अलग है। तो हदीस मैंने जो पेश की यह हज़रत तलहा के बारे में थी कि वो जंग से वापस आ गए थे। हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने भी जंग जमल के मौके पर, जंग सिफ़ीन के मौके पर और जब तहकीम हुई है उस मौके पर भी यह हदीस बार बार याद दिलाई। इतनी अहम हदीस थी कि हज़रत अली ने बार बार याद दिलाई है। हज़रत अन अब्दुर्रहमान इब्न अबी लैला क़ाल शहीदतु अलिया फ़ी रहबा यनशुदुन नास अनशुदुल्लाह मन समिअ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलु यौम गदीर खुम मन कुन्तु मौलाहु फ़अली मौलाह लमा क़ामा फ़शहिदा क़ाला अब्दुर्रहमान फ़क़ामा इसना अशर बदरिया कअन्नी अंज़ुरु इला अहदिहिम फ़क़ालू नशहदु अन्ना समिअना रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलु यौम गदीर खुम अलस्तु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजु उम्महातुहुम फ़क़ुलना बला या रसूलल्लाह क़ाला फ़मन कुन्तु मौलाहु फ़अली मौलाह अल्लाहुम्मा वालि मन वालाहु व आद मन आदा। अब्दुर्रहमान इब्न अबी लैला से रवायत है, उन्होंने कहा मैं रहबा में हज़रत अली के साथ हाजिर था। रहबा एक वसी मैदान जहाँ हज़रत अली ने खुतबा दिया था, ताकि रहबा में मैं हज़रत अली के साथ शामिल था। यरशुदुन नास, और हज़रत अली लोगों को कसम दिला रहे थे, अल्लाह के नाम की कसम। यानी इतनी अहम चीज़ है कि जब भी मौका आया तो कसम दिलाकर अल्लाह हज़रत अली ने याद दिलाया। हज़रत तलहा को कसम दे, अल्लाह की कसम खाकर कहना ये हुआ है कि नहीं। तो उसी तरह रहबा में एक बहुत वसी मैदान पर खड़े हो गए हज़रत अली, खुतबा दे रहे हैं, यरशुदुन्नास लोगों को कसम दिला रहे हो। कहा अरशदुल्लाह, मैं अल्लाह की कसम दिलाता हूँ। मन समिअ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गदीर खुम के मौके पर यह फरमाते हुए सुना कि मन कुन्तु मौलाहु फ़अली मौला, जिसका मौला मैं हूँ अली उसके मौला। अल्लाहुम्मा वालि मन वालाहु व आद मन आदा, या अल्लाह जो अली से मोहब्बत करे तो उससे मोहब्बत फरमा और जो अली से नफरत करे तो उससे नफरत फरमा।
फिर फरमाते हैं जिसने ये सुना है खड़ा हो जाए और गवाही दे। पहले हजरत अली ने कहा कसम खा करके मैं कहता हूं, तुम्हें कसम दिलाता हूं कि अल्लाह के नबी ने यह गदीर खुद में फरमाया है कि नहीं, जिसने सुना है खड़ा हो जाए। फरमाते हैं काला अब्दुर्रहमान फकामा इसना अशरा बदरिया, 12 बदरी सहाबा खड़े हो गए। बदरी सहाबा बहुत अजीम सहाबा होते हैं। ग़ज़वे बद्र में जो 313 सहाबा थे कि अल्लाह ताला ने फरिश्तों को भेजकर उनकी मदद फरमाई है और 1000 काफिरों पर मदद फरमाई, उनमें से 12 आदमी खड़े हो गए। और सहाबा तो अलग थे, ये ना सुने कि 12 ही सहाबा खड़े हुए। जो सहाबा का जम्मे गफीर खड़ा हुआ है उनमें से बदरी सहाबा 12 की तादाद थी। फकामा इसना अशरा बदरिया, वो कहते हैं कि 12 बदरी सहाबा खड़े हो गए। कानी अंदरो इलाहादिम, और ऐसा महसूस होता कि अभी अभी मैं उनका चेहरा देख रहा हूँ। ये बदरी सहाबी, ये बदरी सहाबी, ये सारे चेहरे मेरी निगाह के सामने। फ़क़ालू नशहदु अन्ना समीना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने कहा हम गवाही देते हैं कि हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गदीर खुम के दिन ये कहते हुए सुना कि हुजूर ने फरमाया अलस्तु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, क्या मैं मोमिनों से उनकी जान से ज्यादा महबूब नहीं? क्या मैं मोमिनों से उनकी जान से ज्यादा करीब नहीं? क्या मैं मोमिनों से उनकी जान से ज्यादा हकदार नहीं? व अज़वाजी उम्महातुहुम, और मेरी बीवियां उनकी माएँ नहीं? हमने कहा कि बला या रसूलल्लाह ऐसा जरूर है। हुजूर ने फरमाया फमन कुन्तु मौला फ़अली मौला अल्लाहुम्मा वाले मौलाहु व आद मन आदा। इसी तरह बकसरत हदीसें हैं, बेशुमार हदीसें, एक दो नहीं। मनाक़िब सहाबा की जितनी भी किताबें हैं, जितनी हदीस की किताबें हैं, सब में ये हदीस आपको जरूर मिलेगी। तो मौलाए कायनात कहना ये सुन्नत नबवी है, सुन्नत सहाबा है। एक हदीस और सुन लीजिए, बड़ी अहम है। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी का नाम तो सबने सुना होगा। ये कौन है? ये मेहमान रसूल अरबी है। जब अल्लाह के नबी हिजरत करके मदीने आए हैं तो हर सहाबी ये सोचता था हुजूर हमारे घर में तशरीफ फरमा हो जाए। हुजूर सबने सबके चेहरों को देखा, सबके दिल में तमन्नाएं अंगड़ाई ले रही हैं। हुजूर ने फरमाया अल्लाह के हवाले ये मामला करता हूँ, मैं ये ऊँटनी जिस पर सवार हूँ जिसका नाम अज़बा था, हुजूर को उस ऊँटनी का नाम था अज़बा, कहीं कहीं उसका नाम कुछ और भी आता है, कसवा भी आता है, लेकिन उस दिन हुजूर सब जो सवार थे उसका नाम था अज़बा ऊँटनी। हुजूर ने फरमाया कि ये ऊँटनी जहाँ बैठ जाएगी वहीं मुझे क़याम करना है। ये ऊँटनी चलेगी तो अल्लाह को हुक्म से चलेगी, बैठेगी तो अल्लाह को हुक्म से बैठेगी। अब गुजर रही है ऊँटनी, सहाबा का पूरा मेला, पूरा जुलूस चल रहा है, पीछे पीछे पूरा जुलूस चल रहा है। छोटी छोटी जो साहबजादियाँ थी, सहाबा अंसार की बेटियाँ छोटी छोटी थी, दब बजा रही हैं और कह रही है नानो जवारुम मिन बनी नज्जारी या हब्बज़ा मुहम्मदम मिन जारी। छोटी छोटी बच्चियाँ दब बजा रही हैं और यही गा रही हैं। एक सहाबा का जमे गफीर है। अब किसी सहाबी का मकान आया तो दिल से दुआ करें या अल्लाह ऊँटनी यहीं बैठ जाए, ऊँटनी मेरे दरवाजे बैठ जाए, मगर गुजरती जा रही है, गुजरती जा रही है। यहाँ तक कि हज़रत अबू अय्यूब अंसारी का मकान आया, थोड़ी देर रुकी ऊँटनी, फिर आगे बढ़ गई। अब जैसे अबू अय्यूब अंसारी का दिल टूट गया, जब रुकी थी तो खुश हो गए थे, लगता है बैठेगी, फिर आगे बढ़ी, फिर वापस आई, फिर बैठी। तो हुजूर ने फरमाया यही मुझे क़याम करना है। ये है हज़रत अबू अय्यूब अंसारी। अब उनका वाक़या सुनिए। अर्रियाह इब्न अल-हर्स क़ाल जाअ रहतुन इला अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बिर्रहबा फ़क़ालू अस्सलामु अलैका या मौलाना, अस्सलामु अलैका या मौलाना। क़ाला कैफ़ अकून मौलाकुम व अंतुम क़ौमुन अरब। क़ालू समिअना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौम गदीर खुम यक़ूलु मन कुन्तु मौलाहु फ़इन्न हाज़ा मौलाह। क़ाला रियाह फलम्मा मज़ऊ तबअतुहुम फ़सअलतु मन हाउलाए क़ालू नफ़रु मिनल अंसार फ़ीहिम अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। रियाह इब्न हर्स से रिवायत है, उन्होंने कहा कि रहबा में, यानी वो वसी मैदान जहाँ अली ने खुतबा दिया था, रहबा में हज़रत अली के पास एक बहुत बड़ी जमात आई। उन्होंने कहा अस्सलामु अलैका या मौलाना, ऐ हमारे मौला आप पे सलाम हो। जो हमारे यहाँ उलमा को मौलाना कहते हैं ना, तो इसका मतलब होता है हमारे आका, हमारे सरदार। तो सबसे पहले ये नाम किसके लिए कहा गया था? हज़रत अली के लिए, हज़रत अली के लिए।
तो फरमाते हैं कि एक गिरोह आया, एक जमात आई, एक वफ़द आया हज़रत अली के पास, कहा कि अस्सलामु अलैकुम या मौलाना, ऐ हमारे आका, ऐ हमारे सरदार, ऐ हमारे मौला, आप पे सलाम हो। काला कैफ अकून मौलाकुम व अंतुम कौमुन अरब। हज़रत अली ने कहा मैं तुम्हारा मौला कैसे हो जाऊँगा, अरे तुम तो अरब कौम हो ना, तुम्हारा खुद बड़ा इम्तियाज़ है, बड़ा शरफ़ है। तो उन्होंने कहा कि समीना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गदीर खुम यक़ूल, हमने गदीर खुम के दिन नबी समझा फरमाते हुए सुना को हुजूर ने फरमाया मन कुन तो मौला हो फ़अला अदली मौला, जिसका मौला मैं हूँ अली उसके मौला हैं, तो आप हमारे मौला हैं, इसलिए मौलाना हमने आपको कहा। तो रियाह कहते हैं कि फलम्मा मौदो, जब वो चले गए तो मैं उनके पीछे पीछे गया, तो पूछा मन हाउला, ये कौन लोग हैं? तो कहा कि नफरु मिनल अंसार, ये अंसार की जमात है, मुहाजिरीन जो मक्के से मदीने आए और अंसार जिन्होंने मुहाजिरीन को पनाह दी। कहा कि ये अंसार सहाबा हैं। फीहिम अबू अय्यूब अंसारी, इनमें अबू अय्यूब अंसारी भी थे। और ये सलाम करने वाले कौन थे? यही हज़रत अबू अय्यूब अंसारी। अस्सलामु अलैकुम कह के खामोश नहीं हो गए, कहा कि अस्सलामु अलैकुम या मौलाना, आए हमारे मौला आप पे सलाम। तो ये मौला कहना ये सहाबा का मामूल मुबारक था। आपने सुना कि कई सहाबा कराम हज़रत अली को मौला कहते थे। सबसे पहले मुबारकबाद हज़रत फारूक आदम ने दी, हज़रत अबू अय्यूब अंसारी मेज़बान रसूल मौला कहा करते थे, उसी तरह दूसरे सहाबा में मौला कहा करते थे। तो इस बात का इल्तिज़ाम आप लोग किया कीजिए कि मौलाए कायनात हज़रत अली मुर्तज़ा, मौला अली मुर्तज़ा, ये कहने का इल्तिज़ाम कीजिए। आज इस तरह की बातें फैला दी जाती, नहीं कहना चाहिए, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, उनका शियार इनका, गलत बातें सारी हैं, सारी बातें गलत हैं। जहां हदीस रसूल मौजूद है, ना किसी मौलवी की बात चलेगी, ना मुफ्ती की, ना अल्लामा की। फिर मुझसे ये ना कहा जाए कि फौला मौलाना साहब ने मना किया है। किसी मौलाना की हैसियत ही क्या है रसूलुल्लाह के मुकाबले में? हम रसूलुल्लाह पर ईमान लाए हैं, मुल्ला पर ईमान नहीं लाए हैं। हदीस के जवाब में हदीस लाई जाए। मैं 50 हदीसें पेश कर देता हूँ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला कहा है, तो हदीस के मुकाबले में हदीस लानी चाहिए, मौलवी का कौल नहीं, मुफ्ती का कौल नहीं। 1,00,000 मौलवियों का भी कौल आएगा तो दीवार पर फेंक दीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो फरमाया है उसे अपने सर का ताज बना दीजिए। क़यामत में, मैदान महशर में, पुलसिरात पर, कब्र में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत काम आएगी। कब्र में किसी मौलवी के पास बारे में नहीं पूछा जाएगा, फला मौलवी को क्या कहते थे, फला मुफ्ती को क्या कहते थे, फला आलिम को क्या कहते थे, फला इमाम को क्या कहते थे। फरमाने का मा कुंता तक़ूलु फी शान हाज़ा रजुल, मुसफ़ा के बारे में सवाल होगा। जब हदीस रसूल आ जाए तो किसी की बात नहीं चलेगी। लिहाजा जब हदीस रसूल की बात आ जाए तो मत सुनिएगा कि कोई क्या कहता है, फला मौलाना साहब ने अपनी किताब में लिखा है। लिखा है, लिखा करें। कोई हदीस है जिसे मना किया गया है तो लाइए। जहाँ कहा गया है 50 हदीसें मेरे सामने हैं, मुतवातिर हदीसें मेरे सामने हैं। बल्कि जितनी किताबें भी फ़ज़ाइल सहाबा में पहली सदी से लेकर आज तक तालीफ हुई हैं, तमाम किताबों में मौला अली का तस्करा मिलेगा, मौला के लफ्ज़ के साथ। और ये हदीस मिलेगी जो मैंने आपके सामने बयान की है। ये फितनों का ज़माना है और फितनों का सबसे बड़ा गढ़ क्या बन चुका है? पाकिस्तान। फितनों का सबसे बड़ा गढ़ पाकिस्तान बन चुका है। नए नए शोशे वहां से पैदा किए जाते हैं। खारिजियत और नासिबियत पूरे उरूज पर वहां नजर आ रही है। अपने आप को बचाइए, अपने बच्चों को बचाइए। बड़े शौक से लड़के यूट्यूब पर उनकी तकरीरें सुन रहे हैं। आपका एतकाद अभी पुख्ता नहीं है। वो हवाले देंगे, फला मौलवी साहब ने लिखा, फला मौलवी साहब ने लिखा, फला मौलवी ने यह फतवा दिया, आप चक्कर में आ जाते हैं। आप तो यूं सुनना नहीं चाहिए, गुमराहों की बातें कतन नहीं सुनना चाहिए। और सुनना है कब? जब आपका इल्म पुख्ता हो जाए। कोई कहे कि फला मौलाना साहब ने कहा कि ठीक है, मौलाना साहब बहुत बड़े आलिम हैं, मैं मानता हूं, लेकिन अल्लाह के रसूल ने यह कहा है। अल्लाह के रसूल के बराबर कोई हो जाए तो ठीक है, उनकी बात हम मान लेंगे। कोई है अल्लाह के रसूल के बराबर? खुदा की कसम ना हुआ है, ना क़यामत तक कोई होने वाला है। ना रसूल के बराबर कोई है, ना रसूल की बात के बराबर किसी की बात है। 1000 उलमा भी कह दे तो उनकी बात नहीं मानी जाएगी, नहीं मानी जाएगी। हुजूर ने फरमाया है उसको अपने दिल की गिरह में बांध लीजिए। इसी में हमारी निजात है, दुनिया की कामयाबी है और आखिरत की निजात है। अल्लाह ताला हम सबको अपनी मोहब्बत अता फरमाए, अपने हबीब पाक की मोहब्बत अता फरमाए, अपने नबी के सहाबा की मोहब्बत अता फरमाए, अपने नबी के अहले बैत की मोहब्बत अता फरमाए, अपने नबी के तमाम प्यारों की और अपने तमाम महबूबों की मोहब्बत अता फरमाए और उसी पर हम लोग का खात्मा बिल खैर फरमाए।
वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।